कभी सोचा है कि आपका दिमाग कमजोर नहीं है, बस लगातार शोर में फंसा हुआ है। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? आज इंसान का दिमाग सोचने से ज्यादा प्रतिक्रिया देने में लगा है। थोड़ी सी बात हुई और मन हिल गया। थोड़ी सी चिंता हुई, नींद गायब हो गई, नींद चली गई, परेशान हो गया। लेकिन योग में एक ऐसा प्राणायाम बताया गया है जो दिमाग को शांत नहीं, तेज भी करता है। जी हां, उसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। आज हम बात करने वाले हैं उद्गीत प्राणायाम के बारे में। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 21 दिन। और बहुत लोग महसूस करते हैं कि सोच साफ होने लगी, विजन क्लियर हो गया, याददाश्त स्थिर होने लगी है, अब मन कम बिखरता है। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ ओम बोलना या समझना सबसे बड़ी गलती है। केवल ओम बोलना नहीं है इस प्राणायाम का अर्थ। उद्गीत आवाज नहीं है, एक कंपन है। और इंसान का शरीर शब्दों से ज्यादा कंपनों पर प्रतिक्रिया देता है। ध्यान से समझिए, शब्दों से ज्यादा कंपनों पर प्रतिक्रिया देता है हमारा शरीर, हमारा दिमाग। इसीलिए कुछ लोग एक कमरे में जाते ही बेचैन हो जाते हैं और कुछ जगहों में बिना वजह जाकर हम शांति महसूस करते हैं, बिना वजह शांति होती है। अब सोचिए, अगर एक विशेष ध्वनि आपके अंदर रोज पैदा हो तो दिमाग पर असर होगा या नहीं होगा? आज का विज्ञान भी मान रहा है कि आवाज और कंपन मस्तिष्क की गतिविधि को बदलते हैं। लेकिन हमारे यहां ये हजारों साल पहले बनाया हुआ है, ये बताया जा चुका है। समस्या यह है कि आज का इंसान दिमाग को आराम देने की कोशिश करता है पर उसे साफ नहीं करता। और गंदा दिमाग आराम करने पर भी थका रहता है। ध्यान से सुनिए, समझिए, जब आप लगातार मोबाइल देखते हैं, तेज आवाजें सुनते हैं, हर समय सूचनाएं लेते हैं, तो दिमाग की ऊर्जा बिखरने लगती है, टुकड़ों में बढ़ जाती है, फैल जाती है। इसीलिए आज लोगों के पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति बहुत कम होती जा रही है, ना के बराबर। उद्गीत प्राणायाम दिमाग को जानकारी से नहीं, स्थिरता से मजबूत करता है। और यह बात बहुत कम लोग समझते हैं कि उद्गीत प्राणायाम करने से बहुत फायदा होता है मस्तिष्क को। अब हम तरीके पर आते हैं। तरीका बड़ा ही आसान है। आराम से बैठिए, रीढ़ सीधी कर लीजिए, चेहरा ढीला, नाक से धीरे धीरे सांस लीजिए। फिर मुंह बंद रखते हुए गहरी आवाज में ओम का उच्चारण कीजिए। ध्यान रहे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आवाज को खींचना है, महसूस करना है। सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए उस कंपन पर जो सिर के बीच आपको महसूस होगा। शुरू में शायद आपको कुछ भी महसूस ना हो, क्योंकि दिमाग बहुत शोर में रहने का आदी हो चुका है। लेकिन लगभग 5-7 दिन बाद जब आप रोजाना इसका अभ्यास करेंगे तो आपको फर्क दिखेगा। कुछ लोग महसूस करते हैं कि मन की भागदौड़ थम गई है, कम हो गई है, और यहीं से असली शुरुआत होती है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या इससे सच में दिमाग तेज होता है? देखिए, तेज का मतलब सिर्फ याददाश्त तेज होना नहीं है। असली तेज दिमाग वो है जो तनाव में भी साफ साफ सोच सके, जो जल्दी टूटे नहीं, जो बिना घबराहट के निर्णय ले सके। और उद्गीत यही काम करता है। दोस्तों, एक और जरूरी बात आपको बता दूं, इसे सिर्फ सुबह करना जरूरी नहीं है। जब भी मन बिखरा हुआ महसूस हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो या बहुत डर लग रहा हो, कभी भी, तब 5 मिनट उद्गीत प्राणायाम करके देखिए, महसूस करिए, अभ्यास कीजिए। आप पाएंगे शरीर वही है, लेकिन अंदर का दबाव थोड़ा कम हुआ, अंदर का प्रेशर थोड़ा कम हुआ। क्यों? क्योंकि सांस बदलते ही नर्वस सिस्टम का बिहेवियर बदलने लगता है। और यही कारण है कि पुराने योगी होते थे, सांस को मन का दरवाजा कहते थे। आज लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन असली समस्या, असली प्रॉब्लम ऊर्जा की बिखराहट है। ऊर्जा बिखरी हुई है, और बिखरा हुआ मन कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता। एक और बात बताता हूं, शायद आपको थोड़ी अजीब महसूस हो, अजीब लगे। बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर बुद्धिमान नहीं होता। कई बार वो अंदर से डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, इसलिए लगातार सोचता रहता है, लगातार चिंतन करता रहता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए उद्गीत प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। उद्गीत सोच को जबरदस्ती रोकना नहीं,
बस मन के अंदर एक गूंज पैदा करता है, जिससे विचारों की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है। मन हल्कापन महसूस करता है और धीरे धीरे इंसान अपने ही दिमाग का मालिक बनने लगता है। याद रखिए, मन को दबाने से शांति नहीं मिलती, मन को सही कंपन देने से शांति मिलती है, सही कंपन देने से शांति आती है। अब मैं आपको एक बहुत ही साधारण लेकिन असरदार उदाहरण बताता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि सिर्फ 5 मिनट की ध्वनि इंसान के व्यवहार को कैसे बदल सकती है। दोस्तों, मेरे पास एक व्यक्ति आए, उनकी उम्र थी लगभग 38 साल। काम अच्छा, पर दिमाग हमेशा भारी रहता था। उन्होंने कहा कि वो हर समय सोचते रहते हैं, रात को भी दिमाग बंद नहीं होता। उन्होंने बहुत सी चीजें की, मोटिवेशन वीडियो देखे, संगीत सुना, घूमे फिरे, लेकिन फर्क थोड़ा समय ही पड़ता था। फिर से वही महसूस करने लगते थे। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, 21 दिन रोज 5 मिनट आप केवल उद्गीत प्राणायाम करो, बस इतना। और करते समय आवाज को सुनना नहीं, केवल सुनना ही नहीं, महसूस भी करना है। उस ओम के गुंजन को महसूस करना है। पहले दिन उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। 5वें दिन जब वो करते करते, अभ्यास करते करते 5वें दिन उन्हें महसूस हुआ, एक अजीब सी शांति महसूस हुई। 8वें दिन उन्होंने महसूस किया कुछ और ज्यादा इंप्रूवमेंट। अब उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था। फिर सबसे बड़ी बात क्या हुई, उन्होंने कहा, मुझे बताया कि अब निर्णय लेने में उन्हें आसानी होती है, अब निर्णय जल्दी लेने लगे हैं। ध्यान दीजिएगा, यही असली मानसिक शांति है। हर समय सोचते रहना नहीं, साफ देख पाना, क्लियर विजन। आज लोग दिमाग को जानकारी से भर रहे हैं, इधर से जानकारी, उधर से जानकारी, लेकिन योग कहता है पहले दिमाग को स्थिर करो, तभी आपकी बुद्धि सही काम करेगी। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, उद्गीत कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। अगर जीवन में लगातार गुस्सा, जल्दबाजी, डर, बेचैनी और नकारात्मकता भरते रहेंगे, लगातार भरते रहेंगे, तो सिर्फ प्राणायाम सब ठीक नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, प्राणायाम सब कुछ ठीक नहीं करने वाला, लेकिन ये आपके अंदर एक नया वातावरण, एक नया एटमॉस्फेयर जरूर बनाएगा। जैसे गंदे पानी में धीरे धीरे साफ पानी डाला जाए तो एक समय बाद पूरा पात्र बदलने लगता है। इंसान का मन भी ऐसा ही है। और सच कहूं तो बहुत से लोगों को दवाई नहीं, भीतर की शांति चाहिए होती है। लेकिन आज की दुनिया शांति बेचती कम है, बेचैनी ज्यादा बेचती है। इसलिए उद्गीत जैसे अभ्यास आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गए हैं। इनका अभ्यास रोजाना करना चाहिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब मैं आपको एक 7 दिन का एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। कोई कठिन नियम नहीं, बस ईमानदारी चाहिए। पहला दिन, सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट उद्गीत प्राणायाम कीजिए। उसके बाद उसे प्राणायाम को करने के बाद 2 मिनट शांत बैठिए। बस देखिए मन कितना भाग रहा है। दूसरे दिन, उद्गीत करते समय आवाज को लंबा कर दीजिए और लंबा कीजिए और महसूस कीजिए चेहरे पर, गले पर, सिर में जो कंपन होता है उसको महसूस करना है। तीसरे दिन से दिन में मोबाइल कम से कम देखिए, मोबाइल का शोर कम कीजिए, यानी मोबाइल कम देखिए। हर समय दिमाग को भरना बंद कीजिए, हर समय दिमाग को भरना जरूरी नहीं है, यहीं से असर तेज होगा। चौथे दिन उद्गीत के बाद, उद्गीत करने के बाद 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए, सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। 5वें दिन, आज ध्यान दीजिएगा, क्या आपकी प्रतिक्रिया थोड़ी बदली है? महसूस कीजिए कुछ बदलाव हुआ है क्या? छोटी छोटी बातों पर मन थोड़ा कम हिल रहा है, कम बेचैन हो रहा है, कम घबरा रहा है? 6ठे दिन, आज से उद्गीत शाम को भी कीजिए, दोनों समय कीजिए, जब मन थका हो या बहुत विचार चल रहे हो तब भी कीजिए। 7वें दिन से अब खुद से आप एक सवाल पूछिए, क्या समस्या सिर्फ बाहर थी या अंदर का शोर भी था? इसका कारण यही जगह है जहां इंसान खुद को समझना स्टार्ट करता है। देखिए, दिमाग को शक्तिशाली बनाने का मतलब दूसरों को हराना नहीं है।
असली शक्ति है अपने मन को संभाल पाना, कि आप अपने मन को कितना संभाल पाते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने विचारों का मालिक नहीं, वो दुनिया जीतकर भी बेचैन ही रहेगा। और जो अंदर से शांत है, सरल है, वो धीरे धीरे हर परिस्थिति में स्थिर होने लगेगा, स्थिर रहेगा। उद्गीत प्राणायाम सिर्फ सांस का अभ्यास नहीं है। उद्गीत प्राणायाम सिर्फ सांसों का अभ्यास नहीं है, ये भीतर लौटने का रास्ता है, अपने अंदर लौटने का रास्ता है। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे कीजिए, जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए। रोजाना इसका अभ्यास कीजिए, अनुभव खुद बोलेंगे। इस वीडियो से या इस टॉपिक से या इस प्राणायाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में है।